ओम गुरुवे नमः। सचकृता जोगी पीर धाम के माध्यम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे बाबा भर्तृनाथ जी को कैसे अलख लोक में सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी के चरणों में वास मिला। भर्तृनाथ ने स्वर्ग लोक को भी छोड़ के बाबा जी के चरणों में वास मांगा। क्यों? उन्होंने को अलख लोक में ही बाबा जी की भक्ति करके उनसे ज्ञान पा के उनके चरणों में जगह मिली। उनके धाम में भी उनका मंदिर बना। तो उन्होंने अलख लोक में ही कि उनसे जोगी बाबा पौनाहारी के चरणों में निवास मांगा। जब उनसे साधना की, उनके पास बैठ के भक्ति की, तो स्वर्ग क्यों नहीं उन्होंने मांगा, जब को स्वर्ग में क्यों नहीं पौनाहारी ने वास किया, इस बात पे प्रकाश डालेंगे। बाबा भर्तृनाथ जो पहले गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते थे और अनीमा, लगीमा, गरिमा, महिमा इस तरह से सिद्धियां होती हैं। हवा में उड़ना, शरीर को मोटा करना, पतला करना, अपने वजन बहुत बढ़ा लेना, हल्का कर लेना। तो जब द्योड़ सिद्ध में श्री जोगी बाबा बालकनाथ मुरउडारी मार के गुरुना झाड़ी से 100 चेलों ने घेरा डाला श्री जोगी बाबा बालकनाथ जी को। तो बाबा जी उनके हाथ नहीं आए और अपनी दिव्य शक्ति से, गुरु भक्ति से, अपनी भक्ति शक्ति का कमाल पातक दिखाते हुए वो मोर सवारी करके वहां से द्योड़ सुध की तरफ वो अब मोरुडारी मारते द्योड़ सिद्ध की गुफा में उन्होंने जाके वास किया। फिर ज्योति ज्योत स्वरूप वहां पे वो आलोक हुए। तो उनको ढूंढने के लिए गोरखनाथ के बाकी चेलों में से कोई भी इतना सक्षम या इतना कैलिबर या इतना काबिल नहीं था जो श्री जोगी बाबा पौनाहारी जी के पीछे ही जाता। लेकिन भर्तृनाथ जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर चुका था कि वो उड़ के आकाश मार्ग से बाबा जी का उसने पीछा किया। तो भर्तृनाथ के पास रिद्धि सिद्धि तो आ चुकी थी, लेकिन वो शिव पिता परमात्मा का दर्शन दीदार करना, नौनिध नाम का खजाना प्राप्त करना, योग विद्या में जैसे गुरु दत्तात्रेय से बाबा बालकनाथ जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि ये अष्टांग योग की साधना की थी। शब्द से शिव की तरफ जाना और अपने शिव स्वरूप को पहचानना और अपने मानव चोले के लक्ष्य को पूरा करके शिव पिता परमात्मा को का दर्शन दीदार करना, साक्षात्कार करना, जो उनका दर्शन दीदार करना। तो भर्तृनाथ जो अपने गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद पाके फिर बाबा जी के पीछे उड़ारी मारते हुए, जहाँ हवा के मार्ग से उड़ते हुए बाबा जी का पीछा किया हुआ, उन्होंने नरबक्षी राक्षस को किस तरह से उन्होंने अपने चिमटे से कौतक दिखाते हुए अपना गुलाम किया। तो उनकी शक्तियाँ दिखते हुए बाबा जी की कानों से दूध निकलना और 100 चेलों को अपने कमंडल से दूध पिलाना, औसकर गायें उनके थनों से दूध निकालना, उजड़ी फसलें हरी भरा कर देना, रत्नों को लस्सी रोटियां निकाल के देना, ये बहुत सारे कौतक चमत्कार उनके सामने बाबा जी के थे। तो जब अपनी आंखों से भी प्रैक्टिकली उन्होंने उनके कौतक चमत्कार और उनके विचार सुने, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में ही यहाँ रह के भक्ति शक्ति ज्ञान प्राप्त करूँगा, क्योंकि मुझे रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त हुई लेकिन नौनिध नाम का खजाना प्राप्त नहीं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। तो बाबा जी ने बोला आप यहीं पे अलख मंत्र अलख जगाओ शिव पिता परमात्मा का। तो फिर उन्होंने उनको गाइड दिया, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने उनको साधना कराई, उनको जो युक्ति है, जहाँ भेद है इस साधना के, वो दिए भर्तृनाथ को सब कुछ सिखाया। तो अब लोग, जैसे कई लोग कहते हैं कि पुण्य पुण्य करो हम स्वर्ग जाएंगे, हमें स्वर्ग मिल जाए,
तो बद्रीनाथ को उन्होंने अलख जगाया शिव पिता परमात्मा का, तो बाबा जी के चरणों में ही वास मांगा अलख लोक में। क्यों उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग भेज दो, जब मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में तो इतनी ऐश प्रस्ती है, जब स्वर्ग में जो पुण्य पुण्य लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन उन्होंने क्यों बाबा जी के चरणों में वास, जहाँ अलख जगाते हुए अलख लोक में ही, जहाँ बाबा जी का लोक है, उनके चरणों में उन्होंने वास माना। क्योंकि स्वर्ग में जो देवता होते हैं, 11 स्वर्ग होते हैं, 8वें स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके बाद बृहस्पति, प्रजापति, फिर ब्रह्मदेव, ऐसे 11 स्वर्गों के नित्य देव, मानव गंधर्व लोक, गंधर्व देव, नित्य देव, इस तरह से अजानज देव, पितृलोक, ये 11 स्वर्गों के नाम है, जहाँ 11 स्वर्गों के 11 अलग अलग राजे हैं जो माया के अंडर हैं। स्वर्ग के देवता है जो उनके शरीर में से खुशबू आती है, जैसे इंसान का शरीर है, नर नारियों का, प्राणी का, जब व्यक्ति का, तो उसमें तो हम आपको पता है सबको, ये सबको उसमें पसीना आता है, मलमूत्र निकलता है, हर जगह से वो गंदा है, लेकिन चमड़ी के कारण उसको ढका हुआ है। लेकिन देवता का शरीर, जिसके शरीर से रोम रोम से खुशबू आती है, और स्वर्ग लोक में जहाँ कोई भी हमें उस लोक में जो भी है, जैसे धरती में हमें एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, या कुछ और चाहिए, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, पैसे के लिए नौकरी करनी पड़ती है, किसी की कंपनी में जब बिजनेस करो, जब कुछ एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग में कुछ ऐसा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वहाँ तो उस स्वर्ग लोक की जो भी चीज़ें हैं, देवताओं को वो संकल्प शक्ति से कि अब ये चीज़ मेरे को चाहिए, और उसका ध्यान किया, संकल्प किया, तो वो स्वर्ग से उनके हाथ में आ जाती है। फिर परिजात वृक्ष है स्वर्ग में, जिसके नीचे बैठ के मंत्र साधना करने से फल प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है उन्हीं लोगों की। और उसमें कामधेनु गायें हैं, जिसके स्तन से जाके तुम भी कुछ मांगोगे, कुछ भी ऐसे लोगों का अगर तुम मानोगे जो माया के अंडर है, तो वो सब भी कामधेनु से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परिजात वृक्ष के नीचे उन लोगों की माया के अंडर की जो चीज़ें हैं, जैसी साधना, वो भी तुम्हें प्राप्त होती है, उसमें भी सिद्धि तुम्हें प्राप्त होती है। तो ये कामधेनु गायें और परिजात वृक्ष और स्वर्ग में और इतने सुख हैं। तो बाबा बद्रीनाथ को बाबा बालकनाथ जी ने स्वर्ग क्यों नहीं दिया, या उन्होंने स्वर्ग क्यों नहीं मांगा ज्ञान सुनने के बाद? क्योंकि स्वर्ग तक जो देवते हैं, ये जो 11 स्वर्ग है, ये भी भोग योनि में है। जैसे कोई बड़े अच्छे पुण्य अच्छे कर्म करे तो उसको स्वर्ग का देवता बना दिया जाता है, जितने उसके पुण्य होते हैं। जैसे तुम्हारे पास 20,000 रुपये है, तो यू हैव डिपॉजिट इन योर बैंक, तुमने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, रोज का 2,000 4,000 निकाला, खत्म हो गया। उसके बाद बैंक जाओगे तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे कि भाई साहब जो तुम्हारे पास जमा था वो फिनिश हो चुका है, अब आपको और चाहिए तो आप जमा करें पैसा लाके, नहीं तो यहाँ से अब आपको कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही जितने पुण्य कर्म हमारे होते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, जो लोग स्वर्ग में जाते हैं, जब जो देवता बन भी जाते हैं, जिनके शरीर से खुशबू भी आती है, और उस लोक में उस लोक का समान स्वर्ग लोकों का सिर्फ संकल्प करने से हमें हासिल हो जाता है। और स्वर्ग में अगर वो सोचें भी हम अच्छा करेंगे, यहाँ रह के भी पुण्य करेंगे, तो स्वर्ग में किया गया कर्म का फल नोट नहीं होता, उसका कोई फल हमें मिलता नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के देवता बनना, स्वर्ग में जाना भी एक भोग योनि, जैसे अंडज वीरज उद्वज स्वेदज, ये 84 लाख योनियों में हमें भोग करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। ऐसे देवता के जो शरीर है, जो देवता लोग हैं जो स्वर्ग तक सीमित हैं, वो सारे भी माया के अंडर हैं। तो स्वर्ग में जाने के बाद पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि तुम सिर्फ 2 महीने ही या 4 महीने ही यहाँ रहोगे। तो वहाँ रुकने का जो नशा है
वो चला जाता है। वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इंद्र जाता है मैं ब्रह्मा बन जाऊँ, बृहस्पति बन जाऊँ, देवता का गुरु। बृहस्पति कहते हैं मैं प्रजापति बन जाऊँ, प्रजापति कहते हैं मैं ब्रह्मदेव बन जाऊँ। तो इंद्र हम देखते हैं कि उसके पास उर्वशी, मेनका, रंभा, ये 3 अप्सराएं होने के बाद भी गौतम ऋषि की बीवी अहिल्या, जिसका मानवीय शरीर है, उस पर वो अट्रैक्ट हो जाता है और जब वो बाहर जाते हैं उनका रूप बना के उनसे दुष्कर्म करता है, फिर उसको श्राप मिलता है। ये सबको मैक्सिमम हिंदुइज्म में जो सनातन धर्म से जुड़े हैं उनको ये बात का पता। और कृष्ण जी ने जब इंद्र की पूजा बंद की तो वो बादल लेके आया और पूरे उसने कहा कि मैं पूरे इस धाम को जिन्होंने मेरी पूजा नहीं की उन सबको मैं डबो दूंगा। तो कृष्ण जी ने फिर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, चीची उंगली पे उठाया, तो उनकी गोकुलवासियों की रक्षा की। तो ये सब बातें भी हमें पता होती है जब हमें तो इससे हमने ये निचोड़ निकाला, जो स्वर्ग का देवता इंद्र है उसमें अहंकार भी है, उसमें काम भी है। तो धरती पे भी जो मायाधीन जीव है उसमें भी काम क्रोध लोभ अहंकार है, स्वर्ग के देवताओं में भी वो है। और स्वर्ग जाने के बाद कुछ रोज या कुछ महीनों के बाद जितने तुम्हारे पुण्य जब वो खत्म हो जाते हैं, फिर उस जीव को नरक में डाला जाता है, फिर उसको कीट पतंगा को कर शुभ कर इस 84 लाख योनियों में घुमाया जाता है। जब भर्तृनाथ जी को ये ज्ञान बाबा बालकनाथ जी की उनकी तपस्या और उनसे साधना करके मिला, तो उन्होंने भूर्भुव महाजना तपा सता, ये 7 लोग ऊपर, अतल सतल बीतल, ऐसे 7 लोग नीचे होते हैं पाताल तक। इनके अंदर इनको 14 पुरियां कहते हैं। तो इनके अंदर घूमना 84 लाख योनियों के अंदर ही रहना होता है। तो जिससे हमें हमारे मनुष्य जीवन का जहाँ अपना लक्ष्य टारगेट प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए बाबा बरतौर इसके बाद जो 5 देव उपासना है, सूर्य उपासना गुरु करके करो, फिर गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदिशक्ति दुर्गा उपासना। तो और उनके फिर अवतार आगे विष्णु जी के परव्यूम लोग में जो 24 अवतार होते हैं, कश अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, उसको परव्यूम लोग कहते हैं बैकुंठ धाम के नीचे। ऐसे ही जो शिव शंकर जी के अवतार हैं, जैसे कि दुर्वासा ऋषि हुए, शंकराचार्य हुए, हनुमान जी हुए, बाबा बालकनाथ जी हुए, अश्वत्थामा हुए, तो वो उनका एक अलग लोक कहता है शिवलोक के साथ। उनको ऐसे लोक में जाके वास मिलता है जहाँ जन्म मरण भी कट जाता है, जहाँ माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती और हमें मुक्ति मिल जाती है। सा रूप, सा लोक, सा इष्ट, सा देश, ये 4 तरह की मुक्तियां हमें अपने राधे इष्ट के लोक में अपने गुरु करके अगर मुक्ति करें, इन बातों की समझ करें, तो फिर से जोगी बाबा पौनाहारी जी जो कि अलग 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 जगाते हैं शिव शक्ति का। और शिव शक्ति जैसे वैकुंठ धाम और प्रव्यूम लोग विष्णु के ही सारे अवतार है, वंस अगेन वो विष्णु जी के अवतार के लोगों का ही सारा धाम है। ऐसे ही शिव शंकर जी का शिव लोग जहाँ उनका अलग जगाने वाले जोगीनाथ और उनके अवतारी जिनको शिवलोक में अलग लोक में उनके चरणों में ही फिर वास मिलता है, तो उनका जन्म मरण कट जाता है और वो अपने मनुष्य जीवन की मंजिल को प्राप्त करते हैं। ऐसे ये जो 4 मुक्तियाँ सा लोक आपको बताई, सा देश, सा इष्ट, सा रूप, इनको वो प्राप्त कर लेते हैं और उनका लक्ष्य उससे पूरा आ जाता है। और उनको बाबा बर्फरीनाथ जी को जो पहले राजा थे, फिर गोरखनाथ जी के वो जब उनको धोखा मिला रानी पिंगला से, जब उनकी अवतार लीला बाद में वो भी सिद्ध हुए, तो किस तरह से वो भक्ति की तरफ, साधना की तरफ, संसार से दुख पाके, जब दुख पाके उनकी प्राणी जब प्रारब्ध पुण्य उदय जब हुए संस्कार, तो उन्होंने फिर गोरखनाथ जी से पहले उनको गुरु बनाया। लेकिन रिद्धि सिद्धि तो मिलने के कारण, लेकिन नौनिध नाम, भक्ति या ज्ञान ये सब ना मिलने के कारण बाबा जी के पीछे गए और उन्हीं से शरण प्राप्त की और उनसे आगे का ज्ञान
प्राप्त किया तो उनको उन्होंने अलख लोक में या अपने चरणों में शिवलोक में वास मिला और उनका तीर्थ भी वहाँ पे मंदिर भी बना। तो बाबा जी ने कहा जो हमारा मंदिर में आएगा वो बर्फरीनाथ जब तक तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएगा तब तक उसकी साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि उनको भी बाबा जी ने वही विद्या प्राप्त करवाई जो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से ली थी और उनका जीवन भी महान हुआ, वो भी शिव शक्ति से युक्त हुए, ताकि कोई ये ना समझे कि ब्रह्मचारी लोग ही बाबा जी की भक्ति करके इस मुद्दे तक पहुंच सकते हैं। वो तो गृहस्थ थे पहले और संसारी थे पहले, लेकिन जब उनको गुरु पूरे मिले, ज्ञान मिला उनको, उनकी साधना ज्ञान लेने के बाद उन्होंने स्वर्ग को भी मुखर मान के उनके चरणों में ही वास किया और शिव शक्ति स्वरूप भक्ति करके शब्द से शिव की तरफ यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इस साधना से योग साधना से अपने जीवन के लक्ष्य को साधक बन के साधना करते अपने साध्य को साध के सिद्ध हुए। आज जैसे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हुए वैसे बद्रीनाथ भी उनके आशीर्वाद से कृपा से सिद्ध हुए और बाबा जी ने उनको ये वचन भी दिए और आज सारी दुनिया उनके तीर्थ स्थान पे माथा टेक रही है, उनको नतमस्तक हो रही है बाबा जी की तरह। तो इस वजह से स्वर्ग भी माया के अंडर है और जो लोग कहते हैं स्वर्गवासी पिताजी स्वर्गवासी, जब कोई गुजर जाता है तो ऐसे लिख देते हैं कार्ड में, क्योंकि वो भोले भाले लोग ऐसा ज्ञान नहीं जानते कि स्वर्ग भी वेदों शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से 11 स्वर्ग होते हैं। वहाँ भी काम क्रोध लोग मोह का अर्थ अधिपत है। स्वर्ग में जाने वाले भोगी योनि के देवता भी 84 लाख योनियों में ही फंसे हुए हैं। तो हमें ये आदि शक्ति लोग, विष्णु लोग, शिव लोग, सूर्य लोग, गणेश लोग, ये 5 देव उपासना जो सनातन धर्म में कि हम एक ईश्वर की संतान है, ये माया की पकड़ से बाहर है। यहाँ जाने से हमारा लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए श्री योगी बाबा बालकनाथ जी के चरणों से उनको अलख लोक जय शिव लोक प्राप्त हुआ। स्वर्ग की जो कामना भी उनके अंदर नहीं आई, या सोच भी उनके अंदर नहीं आई, क्योंकि वो उनके गुरु पूर्ण ज्ञानी थे, योगी थे, सिद्ध थे, नाथ थे, जिन्होंने उनको वो साधना कराई और जिससे उनको उनके चरणों में हमेशा के लिए वास मिला और वो भी सिद्ध बने। तो जय पीरों की, जय जोगी की, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सजग।